कैसे जो क्लाइंट्स हैं वो अगर आप अर्ली स्टेजेस में अवॉइड करते हो तो फायदे में रहोगे। क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले हमेशा याद रखना कि हमें क्लाइंट की एवरेज रेटिंग देखनी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड लाइफ विद अनमोल। सबसे पहले तो इससे पहले जो फ्रीलांसिंग की मैंने वीडियो बनाई थी उसको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अब लग रहा है कि मेरा जो ये डेड चैनल है वो रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि मेरी फ्रीलांसिंग की टिप्स आप लोगों को इतनी अच्छी लगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्यूटोरियल्स के साथ साथ और इस सीरीज़ को आगे लेके जाऊँगा। फ्रीलांसिंग पे ही कुछ ना कुछ हम बात करते रहेंगे इस चैनल पे, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए हैं उस वीडियो में। सबसे ज़्यादा कमेंट था कि पेमेंट को लेके, कि पैसा कैसा बनता है। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। बट अभी के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइंट्स के बारे में पता लगना। क्लाइंट्स लाने भी एक तरह से मुश्किल टास्क तो होता है, पर फिर भी वो मैनेज हो जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है फ्रीलांसिंग में, कि आपको क्लाइंट अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा। अब देखो, ये तो अनसर्टेनिटी होती है। पहले-पहले बहुत अच्छे क्लाइंट भी बहुत बुरे बनते देखे हैं मैंने। बहुत बुरे क्लाइंट भी बहुत अच्छे बनते देखे हैं मैंने। और इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसी रेड फ्लैग्स कह सकते हो, या फिर क्लाइंट को पहचानना सिखाऊँगा। सिखाऊँगा क्या? मतलब कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे-कैसे जो क्लाइंट्स हैं, वो अगर आप अर्ली स्टेजेस में अवॉइड करते हो तो फ़ायदे में रहोगे। देखो, हमें लगता है कि हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, काम नहीं है, कर लो, जैसा भी क्लाइंट आए कर लो। बट ये एज़ अ फ्रीलांसर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोशिश करो, थोड़ी देर रुक के कुछ अच्छा क्लाइंट ढूँढो, ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक तो अच्छे रहो और आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिससे आप देख सकते हो कि क्लाइंट आपको, मतलब कि आप उस क्लाइंट की तरफ अट्रैक्ट ना ज़्यादा हो। तो मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स मेरे सर्कल में भी ऐसे हैं जो कि अपवर्क या फाइवर से काम उठाते हैं, और भी कई फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जहाँ से काम उठाते हैं, जहाँ पे रेटिंग सिस्टम चलता है। अब क्लाइंट बिड लगाने से पहले या क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले हमेशा याद रखना कि हमें क्लाइंट की एवरेज रेटिंग देखनी है। अगर वो पुराना क्लाइंट है तो एवरेज रेटिंग देख के चलो। नए क्लाइंट का तो कुछ भी नहीं बोल सकते। बट मोस्ट ऑफ द केस मैंने आजकल देखा है कि नए क्लाइंट्स को फ्रीलांसर्स अवॉइड ही करते हैं। अच्छे फ्रीलांसर्स जो हैं, मतलब अच्छे, मेरा कहने का मतलब है कि जो पुराने फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उनकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, तो वो तो नए क्लाइंट्स को अवॉइड ही करते हैं। जो अभी-अभी जिसने प्रोफाइल बनाई है, वो नए क्लाइंट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब उस केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट की हिस्ट्री ही नहीं है। बट अगर वो क्लाइंट की हिस्ट्री है आपके पास कैसे? जब भी आप बिड करते हो, अपवर्क का मैं बता रहा हूँ, तो बिड के साथ आपको क्लाइंट की हिस्ट्री भी दिखती है, क्लाइंट की रेटिंग भी दिखती है। कोशिश करो, जब भी आप क्लाइंट के कांटेक्ट में आओ या बिड मारने लगो, या फिर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा-सा अच्छा सेफ साइड खेलूँ, तो सबसे पहले तो क्लाइंट की रेटिंग्स देखो। रेटिंग्स देखो, उसने जो प्रोजेक्ट्स डाले हैं, वो कितने-कितने डॉलर के डाले हैं। ये ना हो रेटिंग अच्छी हो और क्लाइंट हमेशा डाल रहा हो $5-5, $10-10 के प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन से लग रहा है कि वो बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे कौन से होते हैं? ये वो क्लाइंट्स होते हैं जो न्यू फ्रीलांसर्स को टारगेट करते हैं कि मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें रेटिंग अच्छी दे दूँगा। और आप नए फ्रीलांसर्स हमेशा इनके जाल में आते हैं। ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, $5 $10 में करवा के चलते बनते हैं। मैं ये कह रहा था कि क्लाइंट की रेटिंग देखो, उसका रेट ऑफ स्पेंडिंग देखो, कितने ऑन द एवरेज एक प्रोजेक्ट पे कितना वो खर्च करता है, और फ्रीलांसर्स के कमेंट देखो, और उसने जो फ्रीलांसर्स को कमेंट दिए हैं वो ज़रूर देखो। होता क्या है कि कभी-कभार फ्रीलांसर अपनी रेटिंग बचाने के चक्कर में अच्छी रेटिंग दे देता है, और कुछ क्लाइंट्स की मैंने जो देखा है, कुछ क्लाइंट्स की ना वैसे ही हैबिट होती है कि अगर थोड़ा-सा भी उनको डाउट आता है या थोड़ा-सा भी उनको काम अच्छा नहीं लगता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंड करके बहुत गंदी रेटिंग देके चले जाते हैं। अगर तो वो क्लाइंट कंसिस्टेंटली गंदी रेटिंग दे रहा है फ्रीलांसर्स को, तो ऐसे क्लाइंट को अवॉइड करो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, तो ऐसे क्लाइंट को देखो, फिर उनके साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। ओके, सो
नेक्स्ट हमारा हो सकता है कि ऐसे क्लाइंट बहुत आएँगे आपके पास जो बोलेंगे कि ये मेरा काम है, अगर जैसे ही आपके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, ये मेरा काम है और इसको 10 घंटे लगेंगे, तुम कर दो। तुम्हारे लिए ईज़ी है, तुम कर दो। अब इसमें क्या हुआ? क्लाइंट आपको बोल रहा है, एस्टीमेट भी वो खुद दे रहा है काम का। टेक्निकल है तो अलग बात है, नॉन टेक्निकल है तब भी वो एस्टीमेट खुद दे रहा है। हो सकता है आपने जब देखा हो तो उसमें काम जो है वो आपको 20 घंटे का लगे, 30 घंटे का लगे। तो ऐसे क्लाइंट्स को अवॉइड करना जो कहेंगे कि नहीं ये 10 घंटे में ही होगा और 10 घंटे में करके दो मुझे। तुम्हारे लिए ईज़ी है। कोई भी एक एक और बात होती है, ये लोग ना ईगो को बहुत शूट करते हैं कि तुम्हारे लेवल का फ्रीलांसर आराम से इसको 10 घंटे में कर देगा, 8 में भी कर देगा, पर मैं तुम्हें 2 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 10 घंटे दे रहा हूँ। बहुत बार फ्रीलांसर इसमें फँसते भी हैं। इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा सतर्क रहो ताकि आपका एक्सप्लॉइटेशन इस केस में ना हो सके, ठीक है? नेक्स्ट है कि अगर आपने क्लाइंट को रेट बोला है, मान लो कि $1000 बोला है, $1500 बोला है। अगर वो आपका रेट सिग्निफिकेंटली लो ला रहा है, यानी कि मान लो आपने बोला है कि मैं तो जी $15 पर आवर पे काम करता हूँ और क्लाइंट बोलता है कि नहीं ये काम $15 का नहीं है, ये तुम $6-7 में आराम से कर सकते हो। ऐसे क्लाइंट से बचो। ये आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, 13 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे क्लाइंट्स को मैं एंटरटेन ही नहीं करता। मैं पहले ही बोल देता हूँ कि नहीं आप कोई और फ्रीलांसर ढूँढ लो, हम मैं इस रेट में काम नहीं कर सकता। ओके, तो नेक्स्ट एक और पॉइंट है माइक्रो मैनेजमेंट करना। अब ये तो आपको जब क्लाइंट आपके साथ काम करेगा तभी आपको पता चलेगा कि वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट जब भी आप देखो कि क्लाइंट आपके साथ माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये लोग बहुत मेंटल स्ट्रेस देते हैं। काम नहीं करने देते हैं। इनसे बच के रहो। मैनेजमेंट ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है वो तब माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं तब भी ठीक है। बट अगर स्टार्टिंग से एंड तक आपके साथ माइक्रो मैनेजमेंट का काम चल रहा है, तो ऐसे क्लाइंट मेंटल स्ट्रेस बहुत देते हैं। मैं एक बार एक क्लाइंट के साथ फँसा था, बहुत बुरा फँसा था, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और वही मैंने उस टाइम से कसम खा ली कि मैं आज के बाद आई विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ वर्क विद दीज काइंड ऑफ क्लाइंट्स जो कि माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है एक बहुत बढ़िया आपको चीज़ बताता हूँ कि क्लाइंट कुछ ऐसे आएंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई मेरा ये काम कर दो, ये छोटा प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको लोअर रेट में कर देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट देता दूंगा, उस पे आपको हायर कर लूंगा। ये मेरा प्रोजेक्ट छोटा है, ये खत्म होने वाला है, इसमें कम रेट में मेरे को करके दे दो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का बजट बड़ा है तो उस पे काम कर लेना, कभी मत करना। बहुत बार बहुत बार कि मेरे साथ ही 3-4 बार हो गया था स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने ये चीज़ करनी बंद कर दी कि छोटा प्रोजेक्ट किया, हम इसी आस में रहते हैं कि अब मेरे को बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, अब मैं कुछ बड़ा करूँगा। क्लाइंट ही भाग जाता है, छोटा काम करवा के भाग जाता है। ऐसे क्लाइंट से भी बचो, जितना दूर हो सके उतना दूर रहो इन क्लाइंट से। और एक और क्लाइंट जो मेरे को याद आ रहा है, फ्री में काम करवाते हैं, मतलब कि टेस्ट जॉब दे देते हैं फ्री में। अब देखो टेस्ट जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद 3-4 प्रोजेक्ट्स पे ऐसे थे, अच्छे क्लाइंट्स थे जिनके मैं टेस्ट जॉब किए हैं और मैं ठीक हो मतलब कि उन्होंने हायर कर लिया है। टेस्ट जॉब एक 2 तरह के होते हैं, एक पेड होते हैं, एक फ्री होते हैं। पेड वाले को तो चलो उन्होंने पैसे दे ही दिए। फ्री वाले टेस्ट जॉब जब भी करो तो ऐसे करो कि जो बहुत छोटे हो, आपका आधा दिन भी ना लगे। वैसे तो करने ही नहीं चाहिए, पर अगर आप देख रहे हो कि क्लाइंट की हिस्ट्री बहुत अच्छी है और मैं इस चीज़ को कर लूँ तो कर लेना। उससे क्या होगा, आपको एक अच्छा क्लाइंट मिल सकता है। बट अगर काम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है और फिर भी क्लाइंट आपको बोल रहा है कि नहीं टेस्ट जॉब करोगे, इतनी अमाउंट की टेस्ट जॉब करोगे तभी मैं हायर करूँगा, तो नहीं। बहुत बार क्या होता है, एक क्लाइंट एक साइट के ऊपर जॉब डालता है, उसमें उसको 50 या 100 प्रपोजल आए हैं, उसने हर एक मॉड्यूल छोटा-छोटा करके हर एक फ्रीलांसर को दे दिया है। उसने एक-एक मॉड्यूल बनवा लिया सबसे, एट द एंड किसी और बंदे को हायर करेगा स्लो रेट में और उन सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन कर देगा। उसका तो काम हो गया। तो कोशिश करो ऐसे क्लाइंट से भी बचो।
तो ये थे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ऐसे क्लाइंट्स जिनको आप अवॉइड कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस चैनल को रिवाइव कर रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को शेयर करो अगर आपको अच्छी लगे। कमेंट करके बताओ कि क्या आपके साथ भी कोई ऐसे क्लाइंट आए हैं कभी लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत तंग किया हुआ है। मुझे और भी शेयर कीजिए कि कैसे-कैसे क्लाइंट आपको मिले हैं। ये था आज की वीडियो का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।